friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ खड़ा हूं। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने मॉडल्स के पोजीशंस और मॉडल्स क्या हैं उनके बारे में समझा। आज हम लोग ऐसी चीज पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, रियली वो आपके लाइफ का बड़ा इमेजिनेशन होगा। अपने आप में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या बताने वाले हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि कैन और कुड, मतलब मैं तुमसे अभी कर सकता हूं लेकिन उस समय नहीं कर सका। मतलब अभी मेरे में एबिलिटी है लेकिन उस समय मेरे में एबिलिटी नहीं थी। यानी आज जो हमारी चर्चा है वो चर्चा है कैन और कुड को लेकर के। किसको लेकर के? कैन और कुड को लेकर के। यानी आज की जो हमारी चर्चा होगी वो हमारी चर्चा होगी कैन और कुड को लेकर के। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, नॉर्मल जब उच्चारण करते हो ना, कैन कैन आई कैन, मतलब प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हो। कुड मतलब पास्ट एबिलिटी की बात करते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल समझना। सबसे पहले आप कैन को समझना, कैन को कि कैन है क्या। तो जैसे इंसान को देखते हो, इंसान अपना पैक बनाता है, पैक मैंने सिक्स पैक, जो भी पैक है, जो बॉडी बिल्डर लोग हैं। वैसे कैन के लिए मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल किया, उस टेक्निक का नाम क्या है? पैक। टेक्निक का क्या नाम है? पैक। अब ये पैक नाम है, तो ये पैक से क्या क्या बनता है? तो पैक से सबसे पहले समझना, पैक से जो बनता है, पहला इनसे बनता है क्या? पावर। इससे क्या बनता है? एबिलिटी। इससे क्या बनता है? एबिलिटी। और इससे क्या बनता है? कैपेसिटी। अब देखो, पावर माने क्या होता है? शक्ति। एबिलिटी माने क्या होता है? योग्यता। और कैपेसिटी माने क्या होता है? क्षमता। यानी कैन जो है, ये कैन, इस कैन का इस्तेमाल हमेशा जो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान में। किसमें? वर्तमान में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए किया जाता है। कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में, वर्तमान में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैं कहता हूं मैं गणित पढ़ा सकता हूं। जरा गौर से बोर्ड में देखना, मैं गणित पढ़ा सकता हूं। अब देखो यहां पे आई लगेगा। अब मैंने बोला पढ़ाना क्या है? प्रेजेंटेबिलिटी है ना। तो जब ये प्रेजेंटेबिलिटी है तो क्या बनेगा? आई कैन, और कैन के बाद क्या बनेगा? टीच। ठीक है, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। यानी मैं मैथमेटिक्स को क्या कर सकता हूं? पढ़ा सकता हूं। यानी मेरे अंदर पढ़ाने की एबिलिटी है तब तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे अंदर पढ़ाने की क्षमता है तब मैं पढ़ा रहा हूं ना। यानी ये प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करता है, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। सबसे पहला इसका काम है पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने का काम है प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। जैसे एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कैपेसिटी की बात करते हो, जैसे कहते हैं तुम यह बक्सा उठा सकते हो। गौर से देखना, तुम यह बक्सा उठा सकते हो। क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। अब इसको जब करोगे तो क्या बनेगा? यू। यू के बाद क्या लगेगा? कैन लगेगा ना। यू कैन। और उठाना की अंग्रेजी क्या होता है? लिफ्ट होता है। किसको उठा सकते हो? दिस बॉक्स। अब बोलोगे सर यहाँ पे किसका किसका क्या पोजीशन है, जरा पोजीशन आप बता दो। तो पोजीशन आपको बता दूं, यहां पर देखो यू जो है ये क्या है? ये तुम्हारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है। क्या है? प्रोनाउन सब्जेक्ट। और यहाँ पे कैन क्या है बच्चों? तो ये जो है ये तुम्हारा मॉडल वर्ब है। लिफ्ट यहाँ पे क्या आया है? मेन वर्ब के रूप में आया है। और यहाँ पर दिस बॉक्स जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हालांकि ये एडजेक्टिव और ये नाउन है, तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा? एक सब्जेक्ट बनेगा ना। तो वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट।
अगर ये उठ के यहां चला आता तो क्या हो जाता, सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन ये वर्ब के बाद है, यानी वर्ब से समझिए, वर्ब से ये किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर है तो सब्जेक्ट होगा, राइट हैंड साइड में है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस साइड ये है, ठीक है, तो इस साइड है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। सबसे पहला इसका इस्तेमाल जो है प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है। प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ एक चीज और सिमिलर है, कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज हो जाते हो, उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लो, है ना। तो वो कंफ्यूजन क्या है कि जैसे आप कहते हो कि सर इसमें इसको और कैसे बनाते हैं, इसी सेम सेंटेंस को बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस V4 प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, ठीक है, और प्लस आपका लगेगा 2 प्लस V1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं मैं गणित पढ़ा सकता हूं, तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो स्ट्रक्चर, ये तो वर्ब के केस में बनाया, इन्फिनिटिव के केस में। इसके लिए जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो आप समझना, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, और फिर आपका क्या लगेगा, एबल टू, क्या लगेगा, एबल टू, ठीक है, एबल टू प्लस आपका क्या होगा V1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं कि मैं गणित पढ़ाने के योग्य हूं। अब ध्यान दीजिएगा, उसी सेंटेंस को जो यहां जो ये सेंटेंस देख रहा हूं, मैं गणित पढ़ा सकता हूं या मैं गणित पढ़ाने के योग्य हूं। अब देखो इसको, अगर इसको मैं लिखता हूं कि मैं गणित पढ़ा सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, तो ये दोनों का लेवल सेम है, दोनों का ही लेवल सेम है। ये तो तुम्हारा इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर यहां से देख रहे हो, ये दोनों का लेवल सेम है। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आई के बाद क्या लगेगा, एम लगेगा, एबल टू, आई एम एबल टू, क्या पढ़ाने के योग्य हूं, तो एबल टू टीच मैथमेटिक्स, आई एम एबल टू टीच मैथमेटिक्स। जरा ध्यान से देखना, आई एम एबल टू टीच मैथमेटिक्स। अब यहां देखो, आई एम एबल टू टीच मैथमेटिक्स, ये जो सेंटेंस तुमने एबल टू से बनाया, इसी सेंटेंस को कैन में भी बना सकते हैं। एबिलिटी यहां दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अब एरर कहां होगा वो देखो, बच्चे क्या समझ बैठते हैं, कैसे कैसे एरर होगा इसमें। तो एरर होगा जैसे आई लगा है, आई के बाद अगर कैन लगा देते हो, कैन के बाद एबल टू लगाते हो, और एबल टू के बाद टीच, और उसके बाद अगर तुम लिखते हो मैथमेटिक्स। बताइए सही है कि गलत है। पूरी तरह से ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। कैन के साथ कभी एबल टू लगेगा ही नहीं। इज आर एम रहेगा तब एबल टू लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कैन के डायरेक्ट बाद क्या लेगा, V1 लेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है। तो कैन तो मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेगा, V1 लेगा ना। तो वैसी स्थिति में सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सही सेंटेंस क्या होगा, इसका सही सेंटेंस होगा आई कैन, उसके बाद बनेगा टीच, और फिर क्या बनेगा, मैथमेटिक्स। ये सेंटेंस हमारा सही है, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। बात समझ में आई। मतलब कहने का कि कैन जहां भी आएगा अपने साथ प्रेजेंट एबिलिटी की बात करेगा, प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करेगा, प्रेजेंट पावर की बात करेगा। समझ में आ रही बात। अब देखो दूसरा जो कैन का प्रयोग है, जो दूसरा प्रयोग है, ठीक है, कैन का परमिशन, ठीक है, परमिशन, परमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुमति कहते हैं। परमिशन देने के लिए किया जाता है, परमिशन देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, परमिशन देने के लिए। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, सेंटेंस देखना, अब तुम जा सकते हो, इसको क्या बनाओगे, यू कैन, ठीक है, गो नाउ। ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहां परमिशन देने की बात हो रही है, अनुमति देने की बात हो रही है। हालांकि देखो एक बात समझना, परमिशन देने में कैन से ज्यादा अच्छा मे होता है, मे थोड़ा पोलाइट ज्यादा है। इसको मैं अगले टॉपिक में ऐड करूंगा,
मतलब कैन के जगह पे अगर तुम यहाँ पे मे भी लगाओगे तो सेंटेंस इससे ज्यादा और अच्छा होगा। मतलब कैन अगर चांदी है तो मे क्या है, सोना है। कैन अगर चांदी है तो मे क्या है, सोना है। यानी कैन का इस्तेमाल अनुमति देने के लिए भी किया जाता है, अनुमति देने के लिए। यू कैन गो नाउ, इस पर मैंने ये सेंटेंस बनाया। अब ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 2 पॉइंट अभी मैंने बताया। एक पॉइंट क्या बताया कि प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी, और दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा है कि परमिशन, अनुमति देने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई बात? जरा इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर इसके आगे इसी कैन को कंटिन्यू करते हैं। नोट करो आपको कैन के लिए कि कैन का इस्तेमाल पैक में क्या बोला मैंने, पैक में बोला कि सबसे पहले पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि परमिशन देने के लिए किया जाता है। तीसरा जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। बोलोगे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यहां देखो लिखा है THEORETICL, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं सैद्धांतिक, ध्यान से देखना, सैद्धांतिक संभावना। अब ये सैद्धांतिक संभावना क्या होता है? तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो गलती ना करे? हर आदमी गलती कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है। आदमी गलती करता नहीं, हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो कहता है सैद्धांतिक संभावना। जैसे कहते हैं सैद्धांतिक संभावना, तो सैद्धांतिक संभावना का मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक आदमी, ध्यान से देखना, गलती कर सकता है। जरा गौर से देखना, प्रत्येक आदमी गलती कर सकता है। तो लिख सकते हैं क्या, एवरी मैन, मैन के साथ क्या लेगा, कैन मेक ए, क्या हो जाएगा, मिस्टेक होगा। एवरी मैन कैन मेक ए मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है। तो सैद्धांतिक संभावना के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी जिसको हम लोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं, उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसका नेक्स्ट जो इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल, ठीक है, हैबिट और नेचर। हैबिट और नेचर का मतलब, हैबिट माने आदत, नेचर माने क्या होता है, प्रकृति। हैबिट का मतलब क्या हो गया, आदत, और नेचर का मतलब क्या हो गया, प्रकृति या इंसान की जो प्रवृत्ति हो गई। के लिए करते हैं, के लिए करते हैं, हैबिट या नेचर के लिए भी करते हैं। बोलोगे सर ये हैबिट या नेचर का होता है? तो जैसे मान लो सांप का काम क्या है, डसना, है ना। एक हंसाने वाले आदमी का प्रोफाइल क्या है, हंसाना, जैसे राजू श्रीवास्तव। ठीक है, मतलब आदमी का वो नेचर बन जाता है। जैसे किसी चोर को अगर पकड़ के तुम किसी दुकान में डाल दो, कोई काम नहीं मिलेगा तो डिब्बे को इधर से उधर करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। तो वही कहता है कि हैबिट और नेचर को, नेचर के लिए भी किया जाता है। अब ये हैबिट और नेचर क्या है? तो जैसे एक ईमानदार आदमी है, क्या वो कभी किसी को चीट कर सकता है? क्या कभी नहीं। वो कभी किसी को चीट कर ही नहीं सकता, वो ईमानदार आदमी है। तो जैसे कह सकते हैं क्या, ठीक है, रामू अगर एक ईमानदार आदमी है, रामू ईमानदार आदमी है, तो रामू के लिए कह सकते हैं, रामू किसी को धोखा नहीं दे सकता है, रामू किसी को धोखा नहीं दे सकता है। यानी कहने का मतलब कि ईमानदार आदमी किसी को धोखा देगा क्या, नहीं देगा। तो जैसे यहां लिखते हैं क्या कि एक ईमानदार आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। समझ रहे हो बात को? एक ईमानदार आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। जैसे कह सकते हैं क्या कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट चीट। अब देखो यहां चीट भी लगेगा, डिसीव भी लग सकता है, DCEI भी, दोनों वर्ड का मतलब धोखा देना होता है। चीट मने भी धोखा देना, डिसीव मने भी धोखा देना, दोनों में से कोई भी लगा लो। तो एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट चीट, ठीक है, या डिसीव एनीबडी, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट चीट या डिसीव एनीबडी।
एक ईमानदार आदमी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया ईमानदार आदमी के लिए। अब आपने देखा कि मैन कैन नॉट चीट एनीबॉडी, तो ये हो गया क्या, ये उस व्यक्ति की क्या हो गई, उस व्यक्ति की क्या है, वो उसकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, यानी कह सकते हैं प्रवृत्ति भी है। ठीक है, अब देखिए प्रवृत्ति या प्रकृति है। अब बताइएगा कि क्या कसाई जो है, कसाई के सामने किसी बकरी का वेटेज है, नहीं है। तो कसाई के तरह से ही बिजली है, बिजली में कोई इमोशन है क्या, नहीं है। तो बिजली में जब कोई इमोशन नहीं है तो वो एक के लिए खतरनाक है कि सबके लिए खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है ना। तो जब सबके लिए खतरनाक है तो सेंटेंस बना सकते हैं ना कि बिजली, ठीक है, किसी के लिए भी घातक हो सकता है। जैसे यहां पे बना सकते हैं, बिजली किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। समझ रहे हो बात को। अब इसका क्या बनेगा, तो इसका बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन। तो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन, बिजली किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन, तो यानी कैन का 4 प्रयोग देखा तुमने। सबसे पहला क्या देखा, पैक देखा, पावर देखा, एबिलिटी देखा, कैपेसिटी देखा। दूसरा इसका इस्तेमाल किसके लिए देखा, तो दूसरा जो इसका इस्तेमाल देखा वो किसके लिए देखा, तो उसको परमिशन देने के लिए। तीसरा किस में देखा, थियरेटिकल पॉसिबिलिटी में। और चौथा किस में देखा, हैबिट और नेचर में देखा। ठीक है, ये कैन का तुमने इस्तेमाल देखा। अब समझो कैन के बाद दूसरा जो प्रयोग है वो हमारा कुड का है। किसका है, कुड का है। अब देखो ये कुड है, ऐसे कैन का जैसे मतलब होता है वैसे ही कुड का मतलब क्या होता है, सका। अब देख के नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा अल्फाबेट है, इसमें कम अल्फाबेट है, तो ये सका। यानी ये किसकी बात करेगा, ये पास्ट में बात करेगा। पास्ट में किसकी, पैक की बात करेगा। पास्ट में किसकी बात करेगा, पैक की। ये पास्ट में पैक की बात करेगा। पास्ट में जैसे क्या बात करेगा, पावर की, और क्या बात करेगा, एबिलिटी की, और क्या बात करेगा, कैपेसिटी की। ये जितने भी काम की बात करेगा ये किस में बात करेगा, पास्ट में बात करेगा। ये टोटल बात किस में कर रहा था, प्रेजेंट में। और कुड किस में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है। यानी पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात ये पास्ट में करेगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं तैर सका, मैं तैर सका, इसका क्या बनेगा, आई कुड, और उसके बाद क्या बनेगा, स्विम। ये सेंटेंस हमारा सही है, आई कुड स्विम, मैं तैर सका। यानी ये पास्ट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात कर रहा है। पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी पर कुड हमारा निर्भर है। कुड को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करेगा। हाँ ध्यान देना, जैसे कैन में तुम बात कर रहे थे कि कैन में परमिशन देने के लिए करते हैं कैन का इस्तेमाल, तो कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, जरा इसको समझना। पोलाइट रिक्वेस्ट, POLIT, पोलाइट, और उसके बाद क्या होता है, रिक्वेस्ट। अब बोलोगे सर ये पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनम्र अनुरोध। क्या बोलते हैं, विनम्र अनुरोध। लेकिन ध्यान देना, जब इसका इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करोगे ना, तो सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा, इंट्रोगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक में बनेगा। अफर्मेटिव में नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा, प्रश्नवाचक में बनेगा। जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। अब देखिए ये सेंटेंस है, तो इसको क्या बनेंगे, सिंपल से इसका सेंटेंस का क्या बनेगा, इसका बनेगा एग्जाम्पल पे तौर पे, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन। अब जाहिर सी बात है, देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होगा। कुड आई टेक योर पेन, अगर इसमें हम प्लीज लगा देंगे तो और अच्छा होगा, नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। अब देखो जब तुम पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करोगे ना, तो कुड हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। इंट्रोगेटिव में कुड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन अगर ये
कुड, ये जो कुड है, अगर ये हमारा नॉर्मली आता है तो ये पास्ट में पावर एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करेगा, पास्ट में। और जब ये पास्ट में बात करेगा तो इसके आगे फिर हम ऑपरेशन करेंगे। कैन और कुड दोनों में क्या अंतर है, कैन कुड दोनों में क्या अंतर है, इसको समझना है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, इसको सबसे पहले नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर इसके आगे अगली क्लास में तुमको बताते हैं कि हाँ कैसे करना है। पहले इतने को तुम अच्छे से नोट करो, ये जब तुमको समझ में आ जाएगा, इतने तक केवल समझो, तो अगली क्लास में हम दोनों की तुलना कराएंगे और तुलना करा के बताएंगे कि कहां कैन लगाओगे और कहां कुड लगाओगे। बात समझ में आ गई? इतना पहले तैयार करो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एवरीबॉडी। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.